नमस्कार दिव्यांग साथियों। आज हम लोगों के बीच तोशियार सचिव सौरभ कुमार उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज कुछ सवाल है दिव्यांगों की तरफ से जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला सवाल ये है सर, दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत झूठा सर्कुलर निकाला जा रहा है, इस पर आप दिव्यांगों के लिए कुछ ध्यान आकर्षण करें। देखिए, देश जो है वो सर्कुलर पे चलता है। जो भी लिखित प्रावधान होंगे हमारे, उस पर हमारा देश चलेगा। लिखित प्रावधान यानी कहने का मतलब कि जो भी सर्कुलर बनाए जाते हैं वही अधिकार हमको मिलेंगे। अभी वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए तो सुगम्य भारत, सुलभ भारत जी सर। आपने सुना होगा। जी। उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि दिव्यांगों के अनुरूप कार्यालय और स्कूल तथा तमाम वो जगह बनाया जाएगा, और इसको जोरों शोरों से प्रचार किया गया। और इसमें तो 50,000 करोड़ रुपया खाली विज्ञापन में खर्च किए गए। लेकिन इसमें दिव्यांगों को क्या क्या लाभ मिला, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान स्थिति में बैठक हुई थी, सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बैठक किया था। और सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय की जो सचिव है वो भी उस बैठक में मौजूद थी। तो ये बोला गया कि क्या ये जो सुगम भारत है, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। तो एक सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, उसके बाद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल होता है। आपको जो भी अधिकार मिलेंगे वही विभाग के थ्रू मिलेगा। उसमें एक विज्ञापन जारी किया गया कि 70% स्कूल को दिव्यांग के अनुकूल बना दिया गया है, दिव्यांग के अनुकूल ढाल दिया गया है। उसके बाद जो भी ब्लॉक स्तर पे है, प्रखंड स्तर पे है, राज्य स्तर पर है, सभी कार्यालय को दिव्यांग के अनुकूल बना दिया गया है, मतलब सुगम बना दिया गया है। सच्चाई उससे परे है, सच्चाई उससे परे है। आप बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, कहीं भी जाकर देख लीजिए, क्या इस सर्कुलर की क्या विश्वसनीयता है, कितना ये सही सर्कुलर है। और जब अब दिव्यांगों के लिए गलत सर्कुलर निकल रहा है, झूठा सर्कुलर निकल रहा है, और सर्कुलर पर ही आपको अधिकार मिलेंगे, तो क्या आपका विकास संभव है? आज भी हमें तो ये विचित्र स्थिति लगता है कि डफली बजाने वाला डफली बजा रहे हैं और अपने एनजीओ को, अपने संस्थाओं को चमका रहे हैं झूठे झूठे आश्वासनों देके। लेकिन एक तरफ जहां झूठे सर्कुलर बनाए जा रहे हैं, सर्कुलर से ही दिव्यांगों को अधिकार मिलेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अधिकार नहीं मिलेगा, वहां दिव्यांगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, झूठा सर्कुलर बन रहा है। कल को तो वो झूठा सर्कुलर सही हो गया, जब समाज कल्याण और भारत सरकार ने ये इसे पारित कर दिया तो ये तो सही हो गया ना। आपको पता होना चाहिए, मैं यह वीडियो में यह बात इसलिए प्रमुखता से बोल रहा हूं कि 24 जून को एक बार सुगम भारत बना तो 5 साल के लिए बना, दूसरा बार बना तो 5 साल के लिए बना, ठीक है। और दोनों कार्यकाल खत्म होने वाले हैं 24 जून को, और मंत्री के पास भी कोई जवाब नहीं, सचिव के पास भी कोई जवाब नहीं, और उन्होंने यह विज्ञापन निकाल दिया कि 70% स्कूल, 70% कार्यालय और 70% सारे सरकारी कार्यालय को दिव्यांग योग्य बना दिया गया है। तो इससे विकास होगा कि विनाश होगा? लेकिन आज तो हमारे बीच दिव्यांगों को 70% क्या, 10% भी दिव्यांगों को, एक भी दिव्यांग को लाभ नहीं मिला। आप 70% के लाभ बता रहे हैं, तो इसके लिए दिव्यांग क्या करे, कहाँ जाए, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? दिव्यांग को चाहिए
कि जिस प्रकार से जो 69 एक्ट बदल रहा था और इन्होंने प्रस्ताव दे दिया था, मंत्री ने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और उसी प्रकार से हर जगह से विरोध दर्ज हुआ और तब जाके ये रुका। तो अभी भी 24 तारीख आने में समय है। अगर इसके विरोध में सिर्फ मैं ही नहीं, सौरभ कुमार ही नहीं, हम सारे दिव्यांग को अपना समझते हैं और सारे दिव्यांग मेरे अपने हैं, सभी एक संगठित होकर इस सर्कुलर के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ताकि ये जो विनाशकारी नीति है और ये गलत सर्कुलर, झूठा सर्कुलर, कोई भी समाज के लिए झूठा सर्कुलर निकलना बहुत बड़ी बात है। ये बात आपको कहना सही है, लेकिन दिव्यांग इस समय में सर्कुलर के संबंध में आगे तो बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अगुवाई के लिए जो व्यक्ति आते हैं, संस्था वाले आते हैं, हम आपके लिए 4% आरक्षण, लेकिन इस तरह से होता नहीं है, तो दिव्यांग क्या करें? किसी का अगुवाई का जरूरत नहीं है, कॉपी पेन उठाइए और अपना विरोध दर्ज करवाइए। जी ओके। और एक दूसरा सवाल उठ के आ रहा है सर, बहुत सा संस्था वाले, संगठन वाले ब्लॉक, जिला स्तर पे अध्यक्ष, सचिव इत्यादि को चुने जा रहे हैं, लेकिन उस सचिव को कोई वैल्यू या कोई भी उनको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट या उनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा हर एक वीडियो में हम नॉलेज पे बल देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि 21वीं सदी में जीना है तो सबसे पहले आप नॉलेजफुल होइए। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, उसके अनुसार हमको चलना होगा। हमारा समाज पढ़ा लिखा है, योग्य है, लेकिन अनपढ़ वाली बातें करता है। अब आप कहिएगा अनपढ़ वाली बातें क्यों? तो बिहार या हरियाणा या पंजाब या चंडीगढ़ या कहीं भी ऑल स्टेट ऑफ भारत का बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो पद पे है ही नहीं, पहले पद पे था, अब पद पे नहीं है, और वो लोगों को यह बरगला रहा है और मनमाने तरीके से ये कह रहा है कि हम वहाँ उस प्रखंड के लिए उस व्यक्ति को दिव्यांग नियुक्त कर दिए, अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, सचिव नियुक्त कर दिए। उस जिला के लिए वो सचिव नियुक्त हो गया, वो प्रखंड के लिए वो सचिव नियुक्त हो गया, वो अध्यक्ष नियुक्त हो गया। तो क्या ये भारत सरकार का नियुक्ति है? क्योंकि दिव्यांगता जो है वो राज्य सरकार के तहत चलती है, लेकिन वो तो केंद्र सरकार का मैटर है, तो उसका नियुक्ति कहाँ से हुआ है? भारत सरकार के तहत हुआ है? नहीं, उनके निजी संस्था के द्वारा हो रहा है। और वो ये शो कर रहे हैं कि ये सचिव, अध्यक्ष और जो भी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं वो पूरे जिला का आला कमान है। तो तमाम दिव्यांगों को इस सर्कुलर को जानना चाहिए कि किसी भी प्रखंड में कोई नियुक्त होता है तो मान लीजिए कि प्रखंड में या जिला में या पंचायत में 20 सदस्य हैं जो जीत के आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, मुखिया हो, ग्राम सेवक हो, सरपंच हो और तमाम सदस्य, वार्ड पार्षद हो, वार्ड के सदस्य हो, तमाम सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, उनकी सहमति अनिवार्य है, उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो कोई पद पे नहीं है, जो कोई गरिमा में नहीं है, जिससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, वो कहता है कि हम सचिव नियुक्त कर दिए, हम पंचायत अथी नियुक्त कर दिए। कितना बेवकूफ बनाता है और लोग कितना बेवकूफ बनते हैं। तब तो ये भारत सरकार का जो सर्कुलर है जिसमें 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, वोटिंग अनिवार्य है, और उसके बाद वो स्वीकृति पत्र डीएम के पास जाएगा और सारे जगह पे जाएगा, वो एक भी प्रतिक्रिया होता है और कोई भी नियुक्ति होता है तो नियुक्ति सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या एक भी व्यक्ति को नियुक्ति सर्टिफिकेट मिला है?
तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो अफवाह फैलाया जाता है, जो दिव्यांगों को भय पैदा किया जाता है, ये सिर्फ फर्जी है। सिर्फ वो अपने संस्था का सचिव अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। जिला, प्रखंड, पंचायत, इसके लिए नियम है और नियम के अनुसार ही चलना होगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न सर कि दिव्यांगों को आजकल रोजगार मेला लगाकर रोजगार प्रदान किया जा रहा है, क्या यह रोजगार दिव्यांगों को मिल पाएगा उचित या अनुचित? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब संस्था वालों को यह पता चल गया है कि दिव्यांग दो ही चीज से आगे आएंगे, या तो उनको प्रलोभन दो, और बहुत सारे संस्था दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। आइए, मेरे पास आइए, सिम जमा कीजिए, इतना पैसा दीजिए, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। माजरा होता है डॉक्यूमेंट लेने का, डॉक्यूमेंट देने का। लोग जाते हैं क्योंकि लोग रोजगार को पाना चाहते हैं, रोजगार को लेना चाहते हैं, और जाते हैं कि हम देखते हैं कि वहां रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोजगार सर हम रोकना चाहेंगे, रोजगार मेला में बुलाया जाता जरूर है, लेकिन रोजगार मेला में हम एक चीज देखते हैं निःशुल्क सेवा। लेकिन जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस समय कहा जाता है कुछ रुपए देना होगा, 500 या 1000 का फरमान किया था। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद वहाँ पैसा लिया जाता है रोजगार के नाम पे। तो इसमें रोजगार दिया जाता है या दिव्यांगों को लूटा जाता है? आप इस संबंध में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल लूटा जा रहा है। बिल्कुल दिव्यांगों को एक मजाक के थैली में रख दिया गया है, और ये बिल्कुल अनैतिक है, न्याय संगत नहीं है। तो दिव्यांगों को क्या कहना चाहिए? इसके लिए दिव्यांगों को जगना होगा। अभी हम उस बात पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी एजेंसियां हैं जो रोजगार के नाम पे आपको बुलाती है, प्रलोभन देती है। प्रलोभन दे के कहता है कि सिम कार्ड जमा होगा, इतना पैसा लगेगा, इतना दिन का एजुकेशन करना होगा, उसके बाद हम एजेंसी में भेजेंगे आप। लोग कर भी लेता है और सिम उम सब जमा कर लेता है कि मेरा काला बाजारी कहीं पता नहीं चले, और उसके बाद उस दिव्यांग को रोजगार तक नहीं मिलता है। रोजगार के नाम पे ये कल, जहां तक आपने केंद्र राज्य सरकार के रोजगार मेला के बारे में बोला है, तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रोजगार मेला में जो हो रहा है कि 3 साल के अनुबंध पर लड़कों का सिलेक्शन होता है। वहां बहुत सारी कंपनियां आती है और 3 साल के लिए आपको अनुबंध पे रखता है। उसमें एक सर्टिफिकेट साइन करवाता है कि आपको निकाला या आपके रोजगार को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब लड़के पैसे, क्योंकि रोजगार की तलाश में रहते हैं, पैसे देकर भी उस रोजगार को पाना चाहते हैं तो वो दे देते हैं। अब उनका कहता है कि जाइए नियुक्ति हो गया, वो लड़का इंतजार में बैठा हुआ रहता है कि हमारी नियुक्ति होगी। अब 2 एजेंसियां, एक राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, श्रम संसाधन विभाग, एक वो कंपनी का एजेंसी है, और दोनों के चक्कर में पड़ के 2 साल तक टेलीफोनिक प्रलोभन में पड़ के वो अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं और बाद में रोजगार भी नहीं मिलता है। और उस रोजगार को मिल भी जाता है, मान लीजिए कि कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार मिल भी जाता है, लेकिन उसका ये मतलब निश्चित नहीं रहता है कि वो 3 साल नौकरी करेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, या 6 महीना नौकरी करेंगे या 1 महीना नौकरी करेंगे। तो इस तरीके के प्रलोभन से अगर दिव्यांगों का भला होगा तो दिव्यांग विकास के पथ पर कितना अग्रसर होंगे, ये सोचने की बात है। सर एक और सवाल है, आज कुछ समय से, कुछ दिनों से देखा जा रहा है JSU के तहत समान और दिव्यांग सभी लोगों को आइए हमारे संस्था से जुड़िए
अब कुछ पैसे दीजिए। ट्यूशन जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल पढ़ा रहे हैं, दिव्यांग या सामान्य लोग, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको कहा जाता है आइए हमारी संस्था से जुड़िए। और सभी लोग को सरकारी संस्था के नाम पे उनसे पैसा लिया जाता है और बोला जाता है क्या कि आपको 3 महीने बाद या कुछ दिन बाद आपको पैसे दिए जाएंगे, आप कंटिन्यू आप पढ़ाइए, आप कॉपी कलम देने की बात कही जा रही है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? दिव्यांगों को जोड़ना चाहिए या सामान्य लोग को जोड़ना चाहिए या नहीं? क्या ये बात है? दिव्यांगों को बोला जाता है क्या कि नहीं 4% आरक्षण है, तो अब आरक्षण कहाँ है? वहाँ दिव्यांग से ही पैसा लिया जाता है। हमें मुस्कुराहट भी आ रही है और अंदर से एक दुख भी आ रहा है कि कैसा जमाना आ गया है कि लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं बूझ रहे हैं और लोगों के पीछे दीवानों की तरह जा रहे हैं। जिस संस्था का आपने नाम लिया, जिसकी नियुक्ति पत्र आपने बताया, आप ये बताइए कि उसके नियुक्ति पत्र में न केंद्र सरकार का नाम है, न राज्य सरकार का नाम है, न साइन है, न मोहर है, न प्राप्तांक है, न दिनांक है, तो आप पैसा किसको दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या कोई भी ऑथेंटिक लेटर होगा तो उसका कुछ प्राप्तांक होगा, कुछ दिनांक होगा? वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है कि हवा में काम कर रहा है? ये तो दिव्यांग को सोचना होगा। और दूसरी बात, जिस चीज का ये प्रलोभन दे रहा है वो चीज तो पहले से है। दिव्यांगों को ट्यूशन के लिए पैसा केंद्र सरकार की योजना के तहत पहले से मिलता है। 1 से 9 क्लास तक, उसके बाद 11 से 12 क्लास तक यातायात भत्ता, ट्यूशन फीस का व्यापक राज्य सरकार के सर्कुलर में भी, केंद्र सरकार के सर्कुलर में भी पूरी जानकारी प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं क्या वो आप ही का योजना आपको दे देगी? ये तो पूरा फर्जी है। आप जिसका नाम बता रहे हैं वो तो पूरा फर्जी है, क्योंकि उसमें न केंद्र सर, वो लेटर किसके द्वारा बनाएगा? न केंद्र सरकार के द्वारा बनाएगा, न राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया, न उसमें डिजिटल साइन है, न डिजिटल मोहर है। तो जब आपके लिए योजना चलाई जा रही है, आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। एक संस्था वाला जो सारे बुनियादी चीज को ताक पे रख के आपको मजाक पात्र बना के आपको ऑफर दे रहा है, तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कब जगेगा हमारा दिव्यांग समाज? ये सोचने की बात। मैं थोड़ा सा खेल संबंधित से मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ सर। दिव्यांग को कोई भी खेल खिलाया जाता है तो क्या वह प्राइवेट जगह पे खिलाना चाहिए या सार्वजनिक जगह पे, ये आप स्पष्ट करें। दिव्यांगों को जब भी खेल खिलाया जाएगा या खेल होगा, अगर वो राज्य सरकार के अंतर्गत है और केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो उसे सार्वजनिक तौर से उसका प्रचार प्रसार होगा और उसका प्रचार प्रसार करने के बाद उस खेल को आयोजित करवाया जाता है। और उसमें तमाम व्यक्ति, जब हम राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसका विज्ञापन भी राज्य सरकार ही निकालेगा, कोई प्राइवेट एजेंसियां नहीं निकालेगी। और राज्य सरकार जब भी विज्ञापन नहीं निकालेगा तो वो बड़े पैमाने पर विज्ञापन निकालता है और उसका सारा खर्च, उसके खेल का सारा खर्च राज्य सरकार उठाता है। होता क्या है कि 12G, 80G, 10G लेके लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल और तमाम अपने संस्था का प्रचार करने के लिए एक गोपनीय जगह पर करवाते हैं, फोटो वीडियो लेकर उसके नाम पर पैसा बजाते हैं। उससे न तो राज्य सरकार का कुछ लेना देना है, न केंद्र सरकार का कुछ लेना देना है। ठीक है सर, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट। अब हमें सारे दिव्यांग को एक चीज स्पष्ट कीजिए कि वह सही राह पे किस तरह चले कि वो भी खेल में सम्मिलित हो सके, उनका सही राह प्रदर्शन करेंगे आप। अगर आपको सही राह खेल में जाना है और
उसके लिए खेलो इंडिया पोर्टल है। आप खेलो इंडिया पोर्टल पर जाएं, अपनी प्रतिभा का रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको सही उचित अति मिलेगा। फिर स्कूल स्तरीय खेल होता है, कॉलेज स्तरीय खेल होता है। आप अपना एक टीम बनाएं, सुसंगठित करें और उसका ज्ञापन सरकार को दें कि सरकार आपके इस कार्य में सहयोग प्रदान करे। सरकार निश्चित रूप से 20 से 22 दिन में आपको कार्य में सहयोग प्रदान करेगी और आपको वो सरकारी काम में गिना जाएगा और आपका भला हो सकेगा, आपकी योग्यता और क्षमता का सही मूल्यांकन हो सकेगा। जी, ओके, धन्यवाद सर।